बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस दुआ को बड़े गौर से सुनिएगा और आमीन भी कहिएगा। दुआ को शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से। ए अल्लाह मेरे रब, मेरी ये दुआ कबूल कर, अपने इस गुनाहगार बंदे की दुआ को रद्द ना करना। तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं है इस जहां में, इस दुनिया में, जिसने हम सबको पैदा किया है। तू ही हमारे रोज़गार देने वाला है, तू ही हमारी तौबा को कबूल करने वाला है। बेशक तेरे सिवा कोई नहीं इस दुनिया में, तू ही गफूरुर रहीम है। या अल्लाह, या मेरे रब, मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। तेरे सिवा कोई नहीं जो मुझे ये चीज़ें अता कर सके। मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, तूने ही मुझे अता करना है, तेरे सिवा मैं किसी से नहीं मांग सकता। बेशक तू इस पूरे जहानों का मालिक है, सातों आसमानों का मालिक है, ज़मीन का मालिक है, सियारों का मालिक है, पानी का मालिक है, हर चीज़ का तू ही मालिक है। तूने जैसे पहले दुनिया के लोगों पर रहम किया, उनको माफ़ किया, उनको अजाब दिया, बेशक तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं माफ़ करने वाला। या अल्लाह मेरे भी गुनाहों को बख्श दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बख्श दे और मुझे कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दे। ये जो दुआ सुन रहे हैं इनके भी रिज़्क़ में इजाफ़ा कर और इनके जो गुनाह हो गए हैं वो इनके माफ़ कर, मेरे भी गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरी कब्र को अपने नूर से रोशन कर दे, जन्नत के दरवाज़े खोल देना, मुझे माफ़ कर देना और मुझे कब्र के अज़ाब से बचाना। बेशक तूने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है कि तू उनकी उम्मत पर रहम करेगा और तू उन्हें जिस तरह पहली उम्मतों पर अज़ाब नाजिल करता था, या रब तू अब इन पर अज़ाब नाजिल करता क़यामत नहीं करेगा। बेशक तू ही है अपने वादे को पूरा करने वाला। मैं नाचीज़ सा बंदा तेरे सामने हाथ जोड़ कर खड़ा हूँ, मुझे दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमा, मेरे गुनाहों की बख्शिश कर दे, क्योंकि तू ही गुनाहों की बख्शिश करने वाला है और दुआ को कबूल करने वाला है। हम तेरे सामने हाथ उठाए खड़े हैं या रब, तुझसे ही मांग रहे हैं, क्योंकि तू ही है चरिंद परिंद जानवर इंसान हर चीज़ को अता करने वाला है। तूने ही हर बंदों का वादा किया है कि तू ही रिज़्क़ अता करेगा। हम सबको तूने रिज़्क़ अता करना है, वाफर मिकदार में रिज़्क़ अता करना है। या अल्लाह पाक ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमा दे। हम सुबह तेरा ही नाम लेकर निकलते हैं, सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं और तेरे ही नाम से इस दिन का आगाज़ करते हैं और तेरे ही रास्ते पर निकल जाते हैं। या अल्लाह पाक तूने ही हमें माफ़ करना है, तूने ही अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखना है, तूने ही बलाओं से टालना है, तूने ही हर चीज़ अता करनी है। तू ही पूरी दुनिया और जहाँ का मालिक है, बेशक कोई नहीं तेरे सिवा जो इस दुनिया में किसी को कुछ दे सके। या अल्लाह पाक अपना मोहताज बना, किसी इंसान का मोहताज ना बना और लोगों के शर से महफूज रख, लोगों के हसद से महफूज रख। आज का दौर जो हसद का है, कीने का है, बुग़्ज़ का है, या अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व ईमान में रख और इन चीज़ों से हमें दूर रख। बेशक तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक हमें इस कलमे के सदके हमें मौत आए तब भी ज़ुबान पर ये कलमा हो, तेरा नाम हमारे ज़ुबान पर हो, हमारे दिल में जो है ईमान पर खात्मा हो, हमारा ईमान ख़त्म ना हो। या अल्लाह पाक जो लोग बीमार हैं इनको शफा अता फरमा दे। या अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत कर, ख़ास तौर पाकिस्तान की हिफाजत कर। या अल्लाह पाक जो भी जिस भी मुल्क में हैं, जो भी मुसलमान जहाँ से भी ये दुआ सुन रहे हैं, या अल्लाह पाक इन सब की हिफाजत कर, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, किसी भी कोने कोने से हो। या अल्लाह पाक इन सब को माफ़ कर दे। या इलाही तू ही है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने ही सबको माफ़ करना है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रख, हर मुल्क को अपनी हिफाजत में रख। जितने भी मुसलमान मुल्क, चाहे वो अफ़गानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, पाकिस्तान है, ईरान है, शाम है, फ़लस्तीन है, इन सब की हिफाजत कर, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के बच्चों की हिफाजत कर। बेशक तू ही है उनकी हिफाजत करने वाला। गज़ा के लोगों पर जो इस टाइम पहाड़ टूट रहे हैं, या अल्लाह पाक उनकी हिफाजत तूने करनी है, तेरे सिवा कोई नहीं इस दुनिया में जो उनकी हिफाजत कर सके। या अल्लाह पाक मैं हाथ उठाए खड़ा हूँ, मुझ नाचीज़ जो अब तक गुनाह हो गए हैं तूने ही माफ़ करने हैं। या अल्लाह पाक मुझे कब्र से बहुत डर लगता है। या अल्लाह पाक तूने ही वहाँ मेरा साथ देना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात देनी है। या अल्लाह पाक मेरे गुनाहों की तौबा कबूल फरमा, मुझे दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त अता फरमा, मेरी सेहत और मुझे कामयाबी दे, मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा कर। या अल्लाह पाक इस यूट्यूब चैनल को लोगों के हसद से बचा, जो मुझसे हसद करते हैं इनसे भी मुझे दूर रख। या अल्लाह पाक जो बद दुआ देते हैं उनकी
دعا کو خیر میں بدل دے۔ جو اللہ پاک مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ پاک تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، اور ہم کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرما، اور جو اس دنیا میں ہیں ان کی بھی توبہ قبول فرما، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک، خاص طور پر میرے ماں باپ جو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی توبہ قبول کر لینا۔ چاہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، جنت کے دروازوں کے دروازے کھول دے، ان کے خوشبو ان کی قبروں میں آ جائے۔ یا اللہ پاک تو ہی ہے، بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ پاک جب ہی ہم اس دنیا سے جائیں تو آخرت میں نیکوکار لوگوں میں شامل کرنا، جہنم کی آگ سے دور رکھنا، جنت کے دروازوں میں رکھنا، تاکہ ہم جنت کی خوشبو حاصل کر سکیں۔ یا اللہ پاک تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ میں بار بار تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، جب تک زندہ ہوں معافی مانگتا رہوں گا، جب تک تو معاف نہیں کرے گا۔ بے شک تو ہی غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ پاک تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اس ٹائم بھی تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ یا اللہ پاک میرے گناہوں کی بخشش ضرور کر دینا، اور جب بھی موت آئے زبان پر کلمہ طیبہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا مجھے، میرے گھر والوں اور میرے ماں باپ کو سب کو معاف فرما دے، بہن بھائی جو بھی جس بھی حالت میں ہے سب کو معاف کرنا، بے شک تو ہی معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ آمین یا رب العالمین۔